बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने ख़त्म कर दिया था और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या सीखा था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक सीखा था ना। क्वांटम थ्योरी क्या कहता था बेटा, कहता था कि कोई लाइट जो है वो पार्टिकल के मतलब स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है और उसी पैकेट या उसी को आप पार्टिकल बोल सकते हो, उसी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, कितनी, एच न्यू, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। आ रहा है समझ में, एच सी बाय लैम्डा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और न्यू दिया रहे, न्यू क्या है, वेवलेंथ। और लैम्डा यदि दिया है तो इसका मतलब न्यू दिया है तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा दिया है तो वो क्या है बेटा, वेवलेंथ है। आ गया समझ में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो हमने इस फार्मूले को सीख चुके थे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से कि E बराबर एच न्यू, एक फोटोन की बात कर रहे हैं, या एच सी बाय लैम्डा। यही ना सीखा था बेटा, यही सीखा था, एक फोटोन की एनर्जी सीखा था ना। और दूसरी बात हमने सीखा था कि मान लो n नंबर ऑफ फोटोन हो, n नंबर ऑफ क्या हो, n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो। यदि n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो तो इसकी एनर्जी कितने लिखेंगे, E बराबर क्या लिख देंगे, एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्डा। आ रहा है समझ में। अच्छा, ये दोनों हमने फॉर्मूले सीख लिए थे ना। जहां n क्या था, नंबर था ना, नंबर ऑफ फोटोन था क्या, नंबर ऑफ फोटोन था। दूसरा h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, अपने नाम पर ही दे दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.26 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। हाँ 6.67 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग किताब अलग अलग। ठीक है। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बता चुके हैं ना। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो रेड लाइट हो, ब्लू लाइट हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, चाहे एक्सरे हो, गामा रे हो, सब एक ही स्पीड से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताया जा चुका है ये सारे कहानी। अब आज की कथा में हम कुछ और बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना। यदि हम आज की बातों में गौर करें, तो हम एक बात बताना चाह रहे हैं। मान लो कि तुमको वेवलेंथ हम 1 एंगस्ट्रम दे दिए। कितना दे दिए, 1 एंगस्ट्रम। और तब पूछ रहे हैं कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बताओ, कितना आया, एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ। यदि नंबर ऑफ फोटोन 1 बता दिए और जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना बता दिए, 1 एंगस्ट्रम, तो हम पूछ रहे हैं एनर्जी बताओ। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रम का मतलब एसआई में बदलो, कितना हो जाएगा, 10 का पावर -10 मीटर। उठा के रख दे, 10 का पावर -10 रख दिया। इसको सॉल्व करो। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 18। जो भी आएगा वो जूल में आएगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। हमको जूल में ना कैलकुलेट करके हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है बेटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। हाँ होता है इतना, ये कन्वर्जन है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं ना 100 से गुना करके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए। तो देखिए इतना आपको जूल दिया है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा। तो क्या इतना से भाग दे दें, इसमें इतना से भाग दे दें तो कितना आ जाने वाला है बताइए, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये सॉल्व कीजिएगा ना तो ये 12,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का क्या मतलब है, कहने का मेरा ये मतलब है कि एक फॉर्मूला हम और देना चाह रहे हैं फोटोन निकालने का। ठीक है,
क्या देना चाह रहे हैं? हम ये देना चाह रहे हैं कि E बराबर एक फोटोन का कितना 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। यदि लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के एनर्जी को किस में निकाल लीजिएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कहिएगा सर बताइए तो, यदि लैम्डा डायरेक्ट एंगस्ट्रम में पुट कीजिएगा। यदि लैम्डा मान लीजिए लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा मान लीजिए 10 नैनोमीटर दिया है, तो इसको एंगस्ट्रम में बदल दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 एंगस्ट्रम। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रम, होता है ना। तो यहाँ 10 रखे तो बेटा ये 100, अब 100 ही यहाँ पुट होगा, समझे। और उसके बाद सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? 100 पुट करके क्या निकाल लेंगे? इसका एनर्जी। जैसे ये मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता, इसका हमको एनर्जी निकालना रहता तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना निकाल लेते? 12,400 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख लेते? 100। 2 शून्य से 2 शून्य मार देते, क्या आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी? 1240, 12 मतलब 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता। मान लीजिए इसको जूल में बदलना होता तो क्या कर लेते? 124 गुना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आसान है ना, समझ में आ गया। तो यही काम करते हैं, कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा ना बेटा तो 1.6 से गुना करके उसको किस में बदल दीजिएगा? जूल में बदल दीजिएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएं और अच्छा क्वेश्चन, जैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर ही अच्छा क्वेश्चन दिखा दे, तो देखिए जरा यहां ध्यान दीजिए, आप लोग। एक क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन बाय 100 वाट बल्ब। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय 100 वाट बल्ब। कितना वाट है बेटा? 100 वाट। वाट का मतलब समझते हैं ना, पावर का यूनिट है। किसका? पावर का। 100 वाट बल्ब कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय 100 वाट बल्ब, ठीक है। इफ वेवलेंथ इमिटेड बाय बल्ब इज 10 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम? 10 एंगस्ट्रम। 10 एंगस्ट्रम का बल्ब इमिट कर रहा है वेवलेंथ, तो और 100 वाट का बल्ब है, तो बताइए कितना फोटोन निकाल रहा है। तो बल्ब क्या कर रहा होगा बेटा? मान लीजिए ये बल्ब है, तो बल्ब क्या निकाल रहा होगा? फोटोन। हमसे यही पूछ रहा है कि फोटोनवा कितना निकाल रहा है, कितना फोटोन इससे निकल रहा है, ठीक है। तो पावर दे दिया, इसका क्या दे दिया? पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही ना होता है। बताइए एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं? पावर। तो कितना पावर दिया हुआ है बताइए? 100 वाट, यही ना दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम में बाय 100 वाट बल्ब। यही क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम में। इसका मतलब हम टाइम को कितना ले लें बेटा? टाइम को ले लिया 1 सेकंड। यदि टाइम 1 सेकंड ले लें तो जो एनर्जी है वही पावर हो जाएगा, क्योंकि आपने टाइम को कितना बना दिया? 1 सेकंड। तो एनर्जी कितनी हो गई बेटा? पावर के बराबर कितना? 100 जूल हो गया। पावर आ गया। पावर देखिए जूल में है। किस में है? जूल में। ध्यान रखिएगा, ई नहीं कि अंधा की तरह लगा दीजिएगा, एकदम अंधा की तरह काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए एक फोटोन की एनर्जी हम कितना बता दिए थे? एक फोटोन की एनर्जी बोलिए कैसे निकाल लें? फोटोन की एनर्जी क्या लिखते थे? hc बाय लैम्डा लिखते थे। एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया बोलिए? 100 बराबर क्या लिख दे? h का वैल्यू 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू कितना है? लैम्डा का वैल्यू 10 एंगस्ट्रम, मतलब 10 इंटू 10 का पावर कितना? -10। और ये तो एक फोटोन का है, हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, इसलिए n से गुना कर दें।
NHc/λ। और यहां से सॉल्व करके हम किसको निकाल लेंगे बेटा, n को निकाल लेंगे। जो आएगा वो आंसर, देखिए ना, इसको इधर कर देंगे बेटा, ये दोनों को नीचे कर देंगे, यहां से n फाइंड आउट हो जाएगा। जो आएगा वो आंसर n का आएगा। आया समझ में? फिर से सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम बाय ए बल्ब बाय 100 वाट बल्ब इफ वेवलेंथ इमिटेड बाय बल्ब इज 10 एंगस्ट्रम। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, E/T। तो पर यूनिट टाइम है तो टाइम को 1 सेकंड कर दिए। मान लीजिए कहता है इन 5 सेकंड, कितना सेकंड, 5 सेकंड, तो 5 से गुना कर देते। आ रहा है समझ में? 10 सेकंड तो 10 से गुना कर देते, तब एनर्जी आता। 1 सेकंड कह रहा है तो 1 से गुना किए तो कितना आ गया, बोलिए कितना आ गया? 1 से गुना किए पावर को तो कितना एनर्जी कितना आ गया, 100 इंटू 100 जूल आ गया। कितना आ गया? क्योंकि 1 से गुना किए हैं, ठीक है, तो 100 जूल आ गया। तो एनर्जी आपको मिल गया Hc/λ। एनर्जी का वैल्यू कितना रख लिया, 100 इंटू n, यहां n छूट गया, NHc/λ। आ गया समझ में? तीनों का वैल्यू पुट किए और वैल्यू निकाल दिए। कोई बच्चा कहेगा कि सर इस फार्मूले से नहीं, वो जो फार्मूला बताए थे ना अभी, बड़ा अच्छा लग रहा था, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, वो वाला फार्मूला बताइए ना, तो बहुत अच्छा है। देखिए तो एनर्जी तो आपको यहां से मिल ही चुका है। कितना मिल चुका है बेटा, 100 जूल। मगर तुम बोलो वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना था, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, 100 को कितना से डिवाइड कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब लगाओ ना, क्या लगाओगे, n 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब कितना हो गया, 10 एंगस्ट्रम रख दो। तो n इक्वल टू n इंटू कितना लिखोगे, 12400 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लेना, यहां से जो n आएगा वही आंसर होगा। आ गया समझ में? यहां से जो n आएगा, मतलब इसको इधर कर लेना, इसको नीचे करके डिवाइड कर लेना, जो आएगा वो क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर कि ऑल क्लियर? समझ में आया ये बल्ब वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है। कहता है कि एक डाई है, क्या है बेटा, एक डाई है, उस पर फोटोन गिरा। क्या हुआ, फोटोन गिरा। देखो अगला जो फेमस क्वेश्चन है वो कहता क्या है कि एक डाई है, इस तरह का एक डाई है, उस पर फोटोन गिरा, कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो गया और कुछ इमिट हो गया, ठीक है। तो बताओ इनका रेशियो, आने वाले फोटोन और जाने वाले फोटोन का रेशियो, मतलब n1/n2 निकालो। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि ए डाई एब्जॉर्ब अ लाइट ऑफ 500 एंगस्ट्रम वेवलेंथ। ए डाई एब्जॉर्ब 500 एंगस्ट्रम वेवलेंथ, 500 एंगस्ट्रम वेवलेंथ एंड ट्रांसमिट लाइट ऑफ 300 एंगस्ट्रम वेवलेंथ एंड ट्रांसमिट लाइट ऑफ 300 एंगस्ट्रम वेवलेंथ कहता है इफ 60% एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बैक, if 60% energy is transmitted, find ratio of absorb photon and transmitted photon, ट्रांसमिटेड फोटोन। आ रहा है समझ में? तो यही केस है, कितना फोटोन आया, 500 एंगस्ट्रम का। कितना का वेवलेंथ गिरा था, 500 एंगस्ट्रम का। गया कितने का, 300 एंगस्ट्रम का। कहता है कि ये मात्र 60% गया है भाई साहब। तो बताइए इन दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। तो आने वाले की एनर्जी बताइए, आने वाले की एनर्जी बता बेटा। E1 बराबर क्या लिखेगा, n1 इंटू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम है, डायरेक्ट फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। अगला बात बताओ, जाने वाले की एनर्जी बताओ, E2 बराबर बताओ, क्या बोल रहा है, E2 बराबर बोलो,
N2 इंटू कितना 12,400 डिवाइडेड बाय 300, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये जो जाता है ना वो मात्र 60% है आने वाले का। देखो ना, इफ 60% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, 60% ही गया, तो किसका? आने वाले का। तो इसका मतलब E2 जो है 60% है किसका? E1 का, यही है ना। इसका मतलब E2 बराबर क्या है बोलिए? E1 का वैल्यू कितना है? 60% का मतलब 0.6। कैसे बेटा? 60/100, समझ में आ रहा है? 60/100 इंटू E1 का वैल्यू उठा के रख दे, कितना रखेगा? N1 इंटू 12,400 डिवाइडेड बाय 500। E2 का भी वैल्यू रख दो, कितना रख दोगे E2 का वैल्यू? बोलो। E2 का वैल्यू है N2 इंटू 12,400 डिवाइडेड बाय 3,000। देख बेटा, 12,400 से 12,400 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब देख ये 0.6 हो गया, 0.6। तो N1 बाय N2 कितना आ जाएगा बता दे? N1 बाय N2 कैसे निकाल लें? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, 0.6 को नीचे कर देंगे तो क्या आ गया बोलो? N1 बाय N2 कितना आ गया? 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 0.6। सॉल्व कर लेना बेटे, ये जो आएगा N1 बाय N2 का रेशियो आएगा। समझ में आ रहा है कैसे किए? इसको बेटा नीचे ले आए, 500 को इधर भेज दिए और ये 0.6 होगा, इसको नीचे कर दिए। आ गया समझ में? देखना, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के N1 के नीचे लाए, 500 को इधर भेजे और 0.6 को नीचे कर दिए। इसके जो आएगा बेटा ये आंसर आएगा। समझ में आया? ये दोनों बहुत फेमस क्वेश्चन थे फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी क्या बोल रहे थे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी बड़ा आसान था। कहने का ये मतलब है कि लाइट अब, ध्यान से सुनना, लाइट अब एकदम लहरा के नहीं चलेगी ऐसे जैसे चल रही थी, जो मैक्सवेल मान रहा था कि लाइट एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में चले जा रही है। ऐसा नहीं है, लाइट टुकड़ों में चलती है। कैसे चलती है? छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे चलती है। और हर एक टुकड़ा को ही क्या कहा जाता है? फोटोन या क्वांटा। एकदम यूज करो फोटोन या क्वांटा, कोई शर्म की बात नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है। फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। तो ये क्रांतिकारी विचार था कि लाइट को आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। इससे बहुत कुछ साबित किया गया आगे। क्या क्या? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताए थे ना, बिना ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट को पार्टिकल माने हुए साबित नहीं किया जा सकता था। और एक और घटना है बेटे जिसको बिना लाइट को पार्टिकल या फोटोन मानते हुए, बिना माने हुए साबित नहीं किया जा सकता। वो है, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आओ देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो अगले लेक्चर में ही देखते हैं, आज थोड़ी गला में प्रॉब्लम है। अगले लेक्चर में हम जरूर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम पक्का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। आज थोड़े मेरे गले में प्रॉब्लम है। थैंक यू।